हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट्स के ऊपर। जो पूरा डिटेल हमारा डिस्कशन होगा सॉल्ट्स के ऊपर होगा। तो हमें पता है कि कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है। हमारा कोई भी सॉल्ट क्या होता है, एसिड, और उसमें अगर हम बेस डाल देते हैं तो उसकी रिएक्शन से जो बनता है वो होता है सॉल्ट। यही और वाटर बनता है। तो हमारा आज का पूरा टॉपिक का जो पूरा फोकस होगा वो होगा सॉल्ट। एक्चुअली में ये जो सॉल्ट होता है ये पूरा आयनिक नेचर का होता है। आयनिक नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको पानी में डालूं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल लेते हैं NaCl। अगर मैं NaCl को पानी में डालूंगा तो ये आयन में टूट के Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, वो डिफरेंट पानी में जाके डिफरेंट डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के सॉल्ट रहते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके के हमारे कुछ सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, फैमिली ऑफ अ सॉल्ट। फैमिली ऑफ अ सॉल्ट क्या होता है, जैसे हमको पता है कि हम किसी भी सॉल्ट को अगर पानी में डालें तो वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज के आयन में और एक नेगेटिव चार्ज के रेडिकल में या फिर आयन में जनरेट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट जिसका अगर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टनर सेम है सब में, तो हम कहेंगे कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। सिमिलरली अगर ऐसे सॉल्ट जिसका जो नेगेटिव वाला पार्टनर है सब में सेम है, तो हम कहेंगे कि वो उसी फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सोडियम क्लोराइड की बात करूं एंड सोडियम सल्फेट की बात करूं, Na2SO4, तो आपको पता है कि किसमें डिसोसिएट होगा, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। और ये किसमें डिसोसिएट होगा, Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक। तो अब देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट दोनों का सेम है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। और सेम पार्टनर कौन सा सेम है, सोडियम ना। तो हम कहेंगे कि ये सोडियम के सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स हैं। सिमिलरली सिमिलरली देख लीजिए कि हमारे पे NaCl और KCl है। तो इसमें Cl वाला नेगेटिव, ये वाला भी Cl नेगेटिव, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्लोराइड सॉल्ट है। तो ऊपर जो एग्जांपल है जिसमें ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जितने भी एग्जांपल दिए हैं, इसमें आपको क्या करना है कि आपको पहचानना है कि कौन सा सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये था फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं आपको कोई भी सॉल्ट दे देता हूँ, मान लेते कि मैंने आपको दे दिया सोडियम सल्फेट दे दिया, और मैंने पूछा कि इसके करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस क्या होंगे, क्योंकि एसिड और बेस से ही तो मिलके बना हुआ है ना ये सॉल्ट। तो मैं अगर पूछूं कि इसके करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस क्या होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया बताना। कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी सॉल्ट दिया हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड बेस कैसे पता लगाएंगे, सोडियम सल्फेट है ना, तो आप इसको तोड़ लो, Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है। अब देखो मेटल के साथ हमेशा आपको OH जोड़ देना है, और इसके साथ आपको पता है H जोड़ देना है, H प्लस। तो आपको पता है कि यहाँ पे दो नेगेटिव है तो यहाँ पे 2H प्लस 2H आ जाएंगे, मतलब दो हाइड्रोजन होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। देखो H2SO4, सल्फेट वाले क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। आप ऐसे याद कर सकते हो, जब HCl होगा क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सल्फेट दिख जाए, SO4 दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, H2SO4। अगर नाइट्रेट दिख जाए तो आपको पता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग उसका आयन को देख के हम बता सकते हैं कि एसिड क्या है। और मेटल के साथ तो आपको OH जोड़ देना, आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट। ये तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। कैसे, तोड़ो। तो ये तो हो गया Na, पहले तोड़ लो, प्लस एच कार्बोनेट CO3 2 माइनस, Na प्लस और CO3 2 माइनस। देखो 2 माइनस है तो दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2CO3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, NaOH। तो ये बन गया हमारा आंसर, आ गया NaOH, हमारा बेस हो गया। एंड बाई कार्बोनिक एसिड, बाई नहीं कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो इसको भी तोड़ दो, तो क्लोराइड Cl तो नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा, अमोनियम पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको पता है पॉजिटिव वाले के साथ क्या लगा देंगे, OH नेगेटिव, और इसके साथ क्या लगा देंगे, H। तो इससे तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा HCl, और इससे क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, जितने भी बेस अगर पॉलीएटॉमिक के फॉर्म है तो वो वीक बेस होते हैं।
ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एसिटिक एसिड, जिसमें जितने भी कार्बन वाले एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूँ सोडियम सोडियम एसिटेट, CH3 C++ तो ठीक है, इस तरीके का ये सोडियम एसीटेट है। ये किससे बना होगा, तो ये आप फिर से बता दोगे, CH3 C OOH दे दो इसको, और बाकी वाले को क्या दे दो, NOH। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्ट को देख के आप उसके कोरोस्पॉन्डिंग एसिड और बेस का पता लगा देते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पे एसिड और बेस के पीएच होते थे ना, ये सॉल्ट्स के भी हमारे पे पीएच होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में। तो हमें क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं, जो दोनों ही स्ट्रॉन्ग से बने हो या फिर दोनों ही वीक से हो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो उसका पीएच कितना वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, पीएच आपको पता है कि 7 होगा। ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो वो जो सॉल्ट भी हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर बेस का कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है और एसिड का कंट्रीब्यूशन वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, NaCl, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, क्योंकि इससे ना बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि NaCl किससे बनेगा। ये बनता है हमारा NaOH प्लस HCl के फॉर्मेशन से हमारा क्या बन जाता है, NaCl, और वाटर बनता है। तो यहाँ से तो ये बन गया, ठीक है। और क्या होता है इसके बारे में, क्या खास बात है कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट है मतलब इसका पीएच कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग, तो बनेगा क्या, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो देखते हैं कितने टाइप के केमिकल्स इससे बनते हैं। तो सबसे पहले जो बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा बनता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कपड़े वपड़े धोने के लिए। बेकिंग सोडा, पकोड़े वकोड़े बनाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा। और नेक्स्ट आखिरी है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये भी, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है और इसके यूजेस के बारे में पढ़ना है। अब चैप्टर में बस थ्योरेटिकल पोर्शन बच गया है कि कैसे बनेगा और क्या इसके यूजेस है, तो इसको हम फटाफट खत्म करेंगे। तो समझने वाला कुछ अब बचा नहीं, बस थ्योरेटिकल है, इसको हम फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH को कैसे बनाएंगे, तो पता है आपको कि सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, इससे हमें बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि हम किसी भी ब्राइन सॉल्यूशन, पहले तो समझो कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। NaCl को अगर पानी में डाल दो, NaCl को पानी में डाल दो, जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। तो क्या होता है, जब हम इस ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहा, कि जो इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, वो एक तो होता है क्लोरीन फॉर्म होता है, जिससे क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एंड अल्कली का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl की रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ, डिकम्पोज हो गया NOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस। तो एक बार इसका सेटअप देख लेते हैं फटाफट की क्या है सेटअप देखिए आप यहाँ पे, एक फिर से वही कैथोड और एनोड बना दिया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इनलेट और एक बार आउटलेट है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इनलेट से ब्राइन सॉल्यूशन को डाला और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव, और स्विच को क्या कर दिया हमने ऑन। तो हम जैसे इसमें NaCl डालेंगे, तो हमारे पानी के अंदर क्या क्या आयंस होंगे, क्योंकि सॉल्ट टूट जाता है। एक होगा Na+Cl नेगेटिव, ठीक है, और पानी का होगा H और OH नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाले पार्ट होंगे वो तो नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे, और जो नेगेटिव वाले पार्ट होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे जो Cl है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, एनोड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो क्या होगा कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है, वहां तो NOH कंटेनिंग ब्राइन सॉल्यूशन बाहर आ गया, ठीक। और यहाँ से क्या आ सकता है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है ना, H+ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, यहाँ से Cl है तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। अब इनका देखो यूज क्या है, तो किस तरीके से NOH हमारा बाहर आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, NOH किस तरीके से बाहर आता है। तो अब इनका देखो, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Cl2 गैस निकलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और नियर कैथोड क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन NOH से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूजेस क्या है, हाइड्रोजन का फ्यूल में यूज होता है। आपने कभी पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज करता है, इतना ज्यादा फ्लेमेबल गैस होता है ना, तुरंत लो तो आग पकड़ लेता था। फ्यूल में कैसे यूज होता है, एक्चुअली रॉकेट्स वगैरह में ना इसी का यूज होता है। जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लेके जाते हैं, क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का तो आपको पता है वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, PVC बनाने में यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज होता है। HCl का साफ वाफ करने के लिए, स्टील को क्लीनिंग ऑफ स्टील और मेडिसिन में यूज होता है। NOH का तो अभी देखना बहुत ज्यादा यूज होगा। NOH क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग मेटल्स, सॉप्स एंड पेपर मेकिंग में इसका यूज होता है।
और Cl2 और NaOH को इसको हाउस होल्ड ब्लीच की तरह यूज़ करते हैं और ब्लीचिंग फैब्रिक की तरह यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है जिसमें NaOH और क्लोरीन गैस दोनों निकलती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फटाफट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखो किससे बनेगा। अब देखो वो जो क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन निकला है ना, उसको हम डाल दो लाइम वाटर। ये लाइम वाटर भी हर चैप्टर में आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर में डाल दो। इसमें लाइम वाटर टेस्ट भी देखा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट भी देखा, तो लाइम वाटर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो क्लोरीन गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास कर देते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम से पता चल रहा है किसके लिए यूज होगा, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच के लिए यूज होता है, ठीक है। फटाफट यूजेस देख लेते हैं कहाँ यूज होता है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ब्लीचिंग वुड एंड पल्प इन पेपर एंड फैक्ट्रीज में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, और वाटर को साफ करने के लिए तो करते ही है इसका यूज। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, जिससे घर में पकोड़े बनते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अगेन देखो NaCl आ गया उसमें कॉमन पहले, ठीक है। उसमें डाल दो आप वाटर, डाल दो कार्बन डाइऑक्साइड, डाल दो अमोनिया, डाल दो, तो अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है हमारा, जो बन जाता है वो बन जाता है बेकिंग सोडा। फटाफट इसके यूजेस देख लेते हैं हमारा क्या है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, नॉन कोरोसिव बेस है, ठीक है, बेस की तरह यूज होता है। तो देखो इसको कुकिंग में किस तरीके से यूज करते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकलता है, इससे निकलती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, यही जाके हमारे जो कुकिंग मटेरियल होती है इसको फुला देती है मैदे को, और इसलिए वो थोड़ा सा पल्पी लगता है हमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सेकंड वाला पॉइंट। इसके यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज किस लिए होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या कौन सा होता है, जिसमें जो दो का मिक्सचर होता है, एक होता है बेकिंग सोडा का मिक्सचर प्लस उसमें एक टार्ट्रिक एसिड होता है। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। ये अलग है, ठीक है। बेकिंग पाउडर देखो दो दो का कॉम्बिनेशन, एक्चुअली बच्चे इसी को समझ जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को ही, कि वो बेकिंग पाउडर है। नहीं, वो बेकिंग सोडा है और वो बेकिंग पाउडर अलग है, ठीक है। वही देखो लिखा है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद द वाटर, CO2 is produced which causes bread and cake to rise making them soft and spongy, ठीक है। और किस लिए यूज करते हैं इसको, एंटा एसिड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक नेचर का होता है इसलिए इसको एंटा एसिड की तरह यूज करेंगे। यूज्ड इन सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो वो होते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट डला हुआ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो Na2, इसका फॉर्मूला याद रखो, सोडियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, लेकिन उसमें 10H2O होता है। अभी 10H2O की क्या कहानी है हम आखिरी में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप याद रखो कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये कैसे बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या करो, सोडियम कार्बोनेट लो और उसको पानी में डाल दो, जो बनेगा हमारा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस क्या है। इसका यूज क्या होता है, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स एक्चुअली में ये जो सिंदूर विंदूर लगाते हैं ना, उसमें यूज होता है बोरेक्स का कंपाउंड, ठीक है। थर्ड है हमारा क्लीनिंग एजेंट ऑफ फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज के लिए इसका यूज होता है। और फिर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के रिमूव करने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या इसी को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब 1/2H2O। ये कैसे बनता है हमारा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2H2O लेते हैं और उसको हीट कर देते हैं। 100 डिग्री पे हीट कर देंगे तो उससे 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है, और जो बच जाता है वो हमारा बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अगर इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में अगर हमने 1.5 वाटर ऐड कर दिया तो हमारा फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये क्या है हमारा, जिप्सम। जिप्सम फटाफट यूज कर लेते। डॉक्टर क्या करते हैं, इस पीओपी को जो हड्डी वड्डी टूट जाता है ना, उसको प्लास्टर करने के लिए करते हैं। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारा फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन पीस के लिए जो टॉयज और वो मटेरियल बनते हैं वो भी हमारे पीओपी से बने होते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझने के लिए ना एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो मैं पहले ही आपको ये बता दूं कि जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या होता है कि जैसे हम इसको ना हीट करते हैं, हीट गरम गरम करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके साइड वॉल्स में
थोड़े से पानी के ड्रॉपलेट्स देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये क्रिस्टल है तो ये तो पूरा ड्राई है। अगर ये ड्राई है तो ये पानी कहाँ से आया? एक्चुअली में ये जो पानी है यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है किसी भी सॉल्ट के साथ, तो इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है, ये फिक्स होता है कि इतने ही वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ आएंगे। तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अच्छा, तो जो आप ये जो क्रिस्टल देख रहे थे ना, तो ये देखने में तो ड्राई लग रहा है, एक्चुअली में वो ड्राई है नहीं। उसमें क्या है, वो वेट है, उसमें वाटर की क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसमें कितने? तो इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, इसमें क्या है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो मुझे आप ये बता दें, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हाफ H2O वाटर का मॉलिक्यूल होता है। हाफ क्या होता है यार, हाफ थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब ये है कि दो कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल है ना, वो वन वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, वन वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड चैप्टर ये खत्म हो जाता है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं ना आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। जो इसकी रिएक्शंस है ना, जितनी भी रिएक्शंस आप करते हो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? आपको ना उसको आयंस में ब्रेक कर लेना है। रिएक्शंस में क्या करना है, आयंस में ब्रेक करना है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, बाइंड कर देना है। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो अब आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो मैं वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा ही क्वेश्चन को। देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।